नाटो के बारे में तो हम सभी जानते हैं। नाटो एक ग्रुप है जिसमें 32 कंट्री शामिल है और ये वो सारे कंट्री है जिसमें 3 ऐसे कंट्री हैं जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, यानी कि वो कंट्री न्यूक्लियर संपन्न कंट्री है। नाटो एक ऐसा ग्रुप है जिसका सीधा फंडा काम करता है कि अगर कोई कंट्री किसी नाटो कंट्री के साथ लड़ाई करता है तो नाटो में सम्मिलित जितने भी 32 कंट्री है सभी मिलकर उस एक अकेले कंट्री के साथ वर्क करेगा। यानी कि नाटो का किसी एक कंट्री पे वॉर पूरे नाटो ग्रुप पे वॉर जैसा माना जाएगा। लेकिन इस ग्रुप को बनाने के पीछे अमेरिका का एक अलग ही मकसद है। इस ग्रुप के पीछे अमेरिका ने हर एक जगह पे एक अपना अलायंस पार्टनर्स इस नाटो में शामिल किया हुआ है, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति यूएस के खिलाफ जाता है तो उस नाटो सदस्य के जरिए उस कंट्री पे दबाव बनाया जा सकता है, उसे ओवरकम किया जा सकता है। यानी कि पूरी दुनिया में अगर कहीं कोई मिलिट्री या कोई डिफेंस पहुंचाना हो तो वो अपने नाटो सदस्य के थ्रू वहाँ पे आराम से और बिना किसी टाइम गवाए पहुंचा सकता है और इस तरीके से वो पूरी दुनिया को अपने अंडर रख सकता है। लेकिन लगता है आने वाले समय में जियो पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदलने वाला है, क्योंकि हाल ही में कतर के दुआ में 15 सितंबर 2025 को एक समिट हुआ था और उस समिट में अरब इस्लामिक नाटो बनाने की बातें चली थी और इस समिट के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर एक ज्वाइंट म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को साइन किया, जिसका बेस हूबहू नाटो जैसा है, जिसमें अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ माना जाएगा। यानी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में से किसी भी एक कंट्री पे कोई हमला करता है तो दोनों कंट्री पे हमला माना जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि अरब इस्लामिक नाटो बनाने से क्या चेंज होने वाला है, इससे जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा और इससे जो यूएस है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और साथ ही भारत के लिए भी कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इजराइल द्वारा दोहा पे स्ट्राइक करने के बाद 9 से लेकर 15 सितंबर 2025 के बीच इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट होता है और जिसका मुद्दा होता है कि इस तरीके के हमले से किस तरीके से किसी भी कंट्री को बचाया जा सके। इस समिट में एक चीज प्रपोज किया जाता है जो होता है अरब इस्लामिक नाटो और इस मीटिंग में पाकिस्तान अरब इस्लामिक टास्क फोर्स आइडिया को प्रपोज करता है, जिसके बाद 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब और पाकिस्तान इस तरीके के टास्क फोर्स यानी कि अरब इस्लामिक टास्क फोर्स नाटो के जो एग्रीमेंट है उस पर साइन करता है। यानी कि दोनों म्यूचुअली इस चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और इस टास्क फोर्स यानी कि अरब इस्लामिक नाटो का हिस्सा बनता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नाटो का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई एक नाटो कंट्री पे हमला करता है तो जितने भी नाटो कंट्री है उस पर हमला माना जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी एक पे कोई हमला करता है तो दोनों कंट्री पे हमला माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ इस तरीके की जो पॉलिसी है, इस तरीके की जो ग्रुप है, इसको क्यों बनाया और इसमें दोनों शामिल क्यों हुए। चलिए जानते हैं इस 3 बुलेट पॉइंट से। पहला कारण है सिक्योरिटी। गल्फ कंट्री में जो सिक्योरिटी है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है और पाकिस्तान अपने मिलिट्री मसल्स के साथ गल्फ कंट्री में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहा है। यानी कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री पावर को एज ए सिक्योरिटी गल्फ कंट्री में स्थापित करना चाहता है। दूसरा है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाई। सऊदी अरब को पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, वहीं पाकिस्तान को सऊदी अरब से फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए और इसीलिए दोनों अलाइन कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब के पास पैसा है और पाकिस्तान के पास डिफेंस। ये अलायंस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है गल्फ कंट्री में और इजराइल और यूएस के लिए। अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने नाटो स्टाइल में एक नया टास्क फोर्स साइन तो कर लिया है, लेकिन क्या ये सच में नाटो जितना पावरफुल हो पाएगा और जिस तरीके से प्रपोज किया जाता है जितने भी इस्लामिक कंट्री है क्या वो सारे इस जो ग्रुप है इसमें जुड़ पाएगा। अरब इस्लामिक नाटो ग्रुप बनना या सुनना काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसका वास्तविक में बनना काफी चैलेंजेस है, क्योंकि गल्फ कंट्री में बहुत सारे कंट्री एक दूसरे के साथ बहुत लंबे समय से टेंशन में है और इसी कारण से वो एक दूसरे के साथ कभी अलाइन कर ही नहीं सकते। उदाहरण के तौर पे सऊदी अरब और ईरान के बीच में हमेशा टेंशन रहता है और ये आज से नहीं बहुत
पुराने टाइम से हैं। वैसे ही कतर और यूएई के बीच में हमेशा टेंशन रहता है। इसके अलावा मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी और पॉलिटिकल डिफरेंस भी इन कंट्रियों के बीच है। इसका मतलब साफ है कि कोई ऐसा ग्रुप कभी बन ही नहीं सकता जिसमें ये सारे कंट्री एक साथ एक ग्रुप का हिस्सा हो। ईरान गल्फ कंट्री में अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री मानता है, जिसके पास सबसे ज्यादा डिफेंस पावर है और वो अभी न्यूक्लियर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। वहीं सऊदी अरब गल्फ कंट्री का फाइनेंशियली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जिसको यूएस से सपोर्ट है और इजराइल से भी सपोर्ट है। अब सवाल ये उठता है कि ये अरब इस्लामिक नाटो ग्रुप बन जाता है और इसमें सारे इस्लामिक कंट्री जुड़ जाता है, तो इससे यूएस, चाइना और रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर यूएस की बात करें तो यूएस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट सऊदी अरब के और गल्फ के अन्य कंट्रियों के साथ है, ईरान को छोड़कर। लेकिन धीरे धीरे यूएस का जो ट्रस्ट है वो गल्फ कंट्री के इस्लामिक कंट्री से कम होता जा रहा है। और इस पैक्ट के बाद, यानी कि इस स्ट्रेटेजी के बाद जिसमें अब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डील किया है, उसके बाद यूएस को अपने स्ट्रेटेजी को रिकंसिडर करना पड़ेगा। अगर चाइना की बात करें तो चाइना को इस तरीके के जो ग्रुप है उससे बेनिफिट मिल सकता है और इसमें उसको इकोनॉमिक प्लस डिफेंस की भी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि गल्फ एशिया टाई चाइना के साथ और गहरा हो सकता है, क्योंकि चाइना हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और उसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश किया है। लेकिन अगर ये ग्रुप बनता है तो चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ जाएंगे और जिसका इम्पैक्ट उसे गल्फ में मिलेगा, यानी कि उसका बेनिफिट उसे गल्फ कंट्री में पाकिस्तान और सऊदी अरब के टाई से मिलेगा। और अगर रशिया की बात करते हैं, रशिया भी इनडायरेक्टली इससे बेनिफिट ले सकता है बैलेंसिंग पावर के जरिए। यूएस सऊदी अरब के साथ है और पाकिस्तान का जो एलाइन पार्टनर बना है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो रशिया ईरान के साथ आगे बढ़ सकता है और उससे बेनिफिट ले सकता है। अगर इस तरीके का ग्रुप जैसा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर बनाया और उस ग्रुप में और भी इस्लामिक कंट्री आता है तो भारत के लिए भी काफ़ी चैलेंजेस आ सकता है और भारत को भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। चलिए 3 बुलेट पॉइंट से समझते हैं कि कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा इंडिया को अगर ये ग्रुप बनता है और इसमें अन इस्लामिक कंट्री जुड़ता है। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। अगर इस पैक्ट को आगे बढ़ाया गया और इस पैक्ट से जो पाकिस्तान है उसको सऊदी अरब से इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा तो इससे इंडिया का जो सिक्योरिटी पावर है उसका अलर्ट बढ़ सकता है और उस पर काम करना पड़ेगा। और अगर ये पैक्ट मिलिट्री कॉर्पोरेशन में बदल जाता है तो इंडिया को अपने बॉर्डर पे जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा है डिप्लोमेटिक बैलेंस। सऊदी अरब के साथ इंडिया का अभी भी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाई है और इसके बारे में वहाँ का जो प्रिंस है उसने बोला है कि इंडिया के साथ उसका रिलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इंडिया को अपने आप को बनाए रखने के लिए गल्फ कंट्री में डिप्लोमेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उसे अपने ट्रेड, एनर्जी और डिस्पोरा इशू को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तीसरा है नो इमीडिएट वॉर सिनेरियो। कुछ रीडर्स का कहना है कि अभी भी सिग्नलिंग मूव है जिसमें डायरेक्ट मिलिट्री क्लैश का जिसका इमीडिएट आउटकम तो नहीं दिखेगा लेकिन लॉन्ग टर्म्स में इसका कैलकुलेशन जरूर दिखेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस पैक्ट को आगे बढ़ाता है तो इसमें काफ़ी सारा टेंशन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और सऊदी अरब के पास बहुत सारा पैसा है। और अगर ये चीज़ें ऐसी चलती रही तो हो सकता है कि ये लोग आपस में ये जो डिफेंस है ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकता है, क्योंकि जो सऊदी अरब है उसका बहुत बड़ा टेंशन ईरान के साथ है। और अगर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर से सऊदी अरब को हेल्प किया तो आने वाले समय में गल्फ के जो कंट्री है उसमें टेंशन बढ़ सकता है, यानी कि सऊदी अरब अपने इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ और पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेंथ का यूज कर सकता है ईरान के खिलाफ और हो सकता है कि पूरे गल्फ कंट्री में एक अलग तरीके का जो रीजनल टेंशन है वो बढ़ जाए। अब सवाल यह है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। चलिए इस 3 सिंपल लाइन से समझते हैं। डिप्लोमेसी ऑन हाई गियर। इंडिया को अबू धाबी, दोहा और रियाद के साथ कंटिन्यूअस डिप्लोमेटिक डिस्कशन करते रहना चाहिए ताकि चीजें हमेशा इंडिया के फेवर में बना रहे। दूसरा है स्ट्रेंथ पार्टनरशिप। इंडिया को अपने डिफेंस कॉर्पोरेशन
गोल्फ कंट्री के साथ करना चाहिए और साथ ही यूएस मिलिट्री के साथ भी कॉर्पोरेशन करना चाहिए। तीसरा है इकोनॉमिक्स रेसिलियंस। इंडिया को एनर्जी, ट्रेड और डिस्पोरा सेफ्टी पे फोकस करना चाहिए ताकि इंडिया कंटिन्यूस अपना ट्रेड गल्फ कंट्री में करते रहे। अभी जो पाकिस्तान और सऊदी अरब और साथ ही बाकी इस्लामिक कंट्री के बीच जो ये इम्पैक्ट साइन करने की बात चल रही है कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन अभी फुल नाटो टाइप चीज़ें बनने में अभी काफ़ी टाइम है। आज जिस चीज़ को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने प्रपोज किया है वो आज तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन चलते चलते शायद आने वाले फ्यूचर में हो सकता है। और इसीलिए इंडिया को अपनी आँख कान नाक खोल कर रखना चाहिए और अपने सारे पड़ोसी मुल्क से लेकर गोल्फ कंट्री पे भी नज़र बनाए रखना चाहिए कि कोई इस तरीके की चीज़ें ना डेवलप हो जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी एंगल से इंडिया के लिए सही पड़ोसी है नहीं। और पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज़ से चूक जाता है, वो है उसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें फाइनेंशियली सपोर्ट उसको मिलता है तो वो आगे चलकर इंडिया के लिए काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या कभी फ्यूचर में ये अरब इस्लामिक नाटो बन सकता है या फिर सिर्फ एक हेडलाइन बन के रह जाएगा? कमेंट करें और लाइक एंड शेयर करें।